नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं उर्वशी। और सबसे पहले बात, बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत कुमार रजक को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब कई नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रंजीत कुमार रजक गया से गिरफ्तार केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार के लगातार संपर्क में थे। गिरोह के और सदस्य भी इसके संपर्क में थे। इतना ही नहीं, आरोपी डीएसपी के खिलाफ 10 साल पहले बीपीएससी परीक्षा में धांधली के मामले न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल है। जब वे डीएसपी नहीं थे तब उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में धांधली की थी, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और बाद में चार्जशीट दाखिल की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई ने साहब की होशियारी पकड़ ही ली। अब साहब पर शिकंजा भी कसने जा रहा है। उनके कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई है। बीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने डीएसपी रंजीत रजक को गिरफ्तार किया है। डीएसपी साहब सेटिंग में बहुत ऊपर निकले। साहब की सेटिंग तो बात ही जुदा है। साहब पर 10 साल पहले ही बीएसएससी के एक मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुका है। उसके बाद भी साहब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके डीएसपी बन गए। जी हाँ, हम आपको वही रंजीत कुमार रजक के बारे में बता रहे हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और आज जेल जा रहे हैं। साहब की सेटिंग क्या है, साहब गिरफ्तार क्यों हुए, साहब किन किन लोगों के संपर्क में थे, एक एक बिंदु हम खोलने जा रहे हैं। साहब का संपर्क था शक्ति कुमार, जो गया के केंद्राधीक्षक थे, गया में कॉलेज के केंद्राधीक्षक थे, उनके साथ। अब वही शक्ति कुमार है जिसने 10:30 बजे दिन में ही क्वेश्चन को पीडीएफ से डाउनलोड करके आउट कर दिया था। साहब उनसे भी मिले हुए थे, साहब गिरोह के अन्य सदस्य भी मिले हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो तब हुआ कि साहब 10 साल पहले बीएसएससी के एक मामले में आरोपी थे और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ था। अब सवाल सीधा है कि जब जांच शुरू हुई तो आर्थिक अपराध इकाई को साहब के बारे में कई जानकारी मिली जो चौंकाने वाली है। आर्थिक अपराध इकाई अब जांच ये कर रही है कि साहब ने कहीं सेटिंग करके तो परीक्षा नहीं पास कर ली। इस मामले की भी जांच हो रही है। सवाल सीधा है कि साहब तो बहुत शातिर निकले। सवाल ये भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सातिराना गिरोह के साथ इनके सीधे संपर्क मिले हैं। व्हाट्सएप कॉल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आधार पर कई सबूत आर्थिक अपराध इकाई को हाथ लगे हैं और इस सबूत के आधार पर फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई अब देख सकते हैं किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अधिकारी का यही कहना है कि आर्थिक अपराध इकाई को जो सबूत मिले हैं उस सबूत के आधार पर फिलहाल कई ऐसे ठोस सबूत हैं जिस आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साहब डीएसपी जरूर थे, लेकिन साहब सेटर के साथ संपर्क में थे और साहब की सेटरगिरी आर्थिक अपराध इकाई ने आखिरकार पकड़ ही ली। सहयोगी राजेश के साथ मरगोब आलम, कशिश न्यूज, पटना।